इस वीडियो में आपको छोटा सा एक पॉइंट बताने जा रही हूँ। वो पॉइंट ये है कि जैसे कि आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी जिसमें मैंने आपको परचेज ऑफ एसेट एंड परचेज ऑफ बिजनेस का केस बताया था। किस केस की मैं बात कर रही हूँ? हम बात कर रहे हैं उस केस की जिसमें हमने किया था कंसिडरेशन अदर देन कैश। कंसिडरेशन अदर देन कैश का यहाँ क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जब मैं अपने शेयर को इशू कर रही हूँ फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो या एसेट को बेचते हैं या हम बिजनेस को बेचते हैं। मान लीजिए मैंने एसेट खरीदी तो मैंने शेयर इशू किया, मान लीजिए मैंने बिजनेस खरीदा तो मैंने शेयर को इशू किया। तो इस तरीके से ये कंसिडरेशन अदर देन कैश का केस तब आता है जब हम बिजनेस या एसेट खरीदते हैं। इस केस में हमें हमेशा नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं विच इज टू बी इशूड। कि भाई कंपनी अगर एसेट खरीद रही है तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे हैं जिन्हें इशू कर रही है, या बिजनेस खरीद रही है तो कितने नंबर ऑफ शेयर्स जो है जिसे वो कंपनी इशू कर रही है। तो उस केस में एक फॉर्मूला हमेशा याद रखेंगे। वो फॉर्मूला क्या रहेगा आपका? परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। अब ये इशू प्राइस जो है आपका, ये इशू प्राइस 10 भी हो सकता है विच इज फेस वैल्यू, ये 10 से ग्रेटर भी हो सकता है और 10 से कम भी हो सकता है और 10 से ज्यादा भी हो सकता है। अगर मैं इस इशू प्राइस की बात करूं तो इट कैन बी इक्वल्स टू माय फेस वैल्यू इक्वल्स टू इशू वैल्यू, या फिर फेस वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन इशू वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैन बी लेस देन इशू वैल्यू। दैट मीन्स प्रीमियम पार, प्रीमियम एंड डिस्काउंट। तो इस तरीके से मुझे अपने क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड को कैलकुलेट करना होता है। ये फॉर्मूला अप्लाई करके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना।